हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर, जिसका टाइटल है फ्लड यानी बाढ़, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैनी पीपल वर लिविंग इन द वर्ल्ड, यानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वर लिविंग, रह रहे थे, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो काफ़ी समय के बाद बहुत सारे लोग दुनिया में रह रहे थे। दे हैड बिकम वेरी वीक एंड वायलेंट। तो दे हैड बिकम, वे हो गए थे, वेरी विक्ड, बहुत दुष्ट, एंड वायलेंट का मतलब है हिंसक। वे बहुत दुष्ट और हिंसक हो गए थे। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हेड के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और वो लोग कैसे हो गए थे? विक्ड। तो विक्ड और वायलेंट ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। कैसे हो गए थे वो लोग? विक्ड और वायलेंट थे। इट became so bad that God decided to destroy the whole world with a huge flood. तो इट became, हो गया था, so bad यानी इतना बुरा, यानी दुनिया में इतना बुरा हो गया था, that की God decided, God ने फैसला किया, to destroy, नष्ट करने का, the whole world, पूरी दुनिया को, with यानी से, a huge flood, एक बहुत बड़ी यानी बहुत विशाल गैंग, बहुत विशाल बाढ़ से। तो इट बिकेम सो बैड यानी दुनिया में सब कुछ इतना खराब हो गया था कि गॉड ने एक विशाल बाढ़ से पूरी दुनिया को नष्ट करने का फैसला किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो फिर आगे क्या होता है? बट नोहा पढ़ेंगे इसके। नोहा फाउंड फेवर विद गॉड, बट लेकिन नोहा को, फाउंड यानी मिला, फेवर कहते हैं पक्ष यानी मदद, विद गॉड यानी गॉड से। लेकिन नोहा को गॉड से मदद मिली। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या मिली? फेवर मिला यानी मदद मिली। ही वॉज अ राइचुअस मैन। इसको हम राइटुअस नहीं पढ़ेंगे, राइचुअस मैन। तो ही वॉज यानी वो थे। राइचुअस मैन का मतलब है एक नेक इंसान। जो नेक इंसान होता है, जो कोई गुनाह नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, उसको हम इंग्लिश में राइचुअस कहते हैं। तो वो कैसे इंसान थे? वो एक नेक इंसान थे। यहाँ पर जो राइचुअस है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि वो मैन की विशेषता बताता है। लिविंग अमोंग विक्ड पीपल। तो लिविंग, रह रहे थे, अमोंग, बीच में, विक्ड पीपल यानी दुष्ट लोगों के। जो दुनिया में ज़्यादातर लोग दुष्ट हो गए थे, तो उनके बीच में रहने वाले एक नेक इंसान थे, नूह जिसका नाम है। तो यहाँ अमोंग का यूज़ है, जिसका यूज़ हम बीच के लिए करते हैं, यानी उन दुष्ट लोगों के बीच में। और बिटवीन का यूज़ भी हम करते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ अमोंग का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। God told Noah about the flood he was planning to send. God ने told बताया नोह को, about बारे में, the flood बाढ़ के। God ने बाढ़ के बारे में नोहा को बताया। He was planning, वो योजना बना रहा था, to send, भेजने की, यानी God जो बाढ़ भेजने की योजना बना रहा था, उसने उस बाढ़ के बारे में नोहा को बताया। He told Noah to build a huge boat. He told Noah, उसने नोहा को बताया, यानी नोहा से कहा, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ ह्यूज बोट, एक विशाल नाव, यानी एक बहुत बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। गॉड टोल्ड नोहा, गॉड ने नोहा से कहा, टू मेक, बनाने के लिए, द बोट, नाव, अबाउट यानी लगभग 140 मीटर्स लॉन्ग, 140 मीटर लंबी, 23 मीटर्स वाइड यानी 23 मीटर चौड़ी, एंड 13.5 मीटर्स हाई, और 13.5 मीटर ऊंची। तो गॉड ने नोहा से 140 मीटर लगभग लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची नाव बनाने के लिए कहा। नोहा वॉज टू बिल्ड इट विद वुड एंड टू मेक 3 levels, मैनी रूम्स एंड रूफ एंड अ विंडो। नोहा को वॉज टू बिल्ड यानी बनाना था। तो जब कोई हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है किसी काम को करने की, तो वहां पर हम बी क्रिया के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नोहा को वॉज टू बिल्ड यानी बनाना था। इट यानी इसको, ये जो इट है ये नाव के लिए बोला है।
विद वुड यानी लकड़ी से, एंड टू मेक और बनाने थे, 3 लेवल्स का मतलब होता है 3 लेवल, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं 3 मंजिल। मैनी रूम्स बहुत सारे कमरे, अ रूफ एक छत बनाना थी, एंड अ विंडो और एक खिड़की। नोहा को इसको यानी नाव को लकड़ी से बनाना था और उसमें 3 लेवल बनाने थे, बहुत सारे रूम बनाना थे, एक छत और एक उसमें खिड़की भी। द बोट वुड कीप नोहा, his family and every kind of land animal safe during the flood. The boat would keep यानी रखेगी, ये जो वुड का यूज है बल्कि फास्ट फॉर्म होती है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम करते हैं। वुड कीप यानी रखेगी नोहा को, इस फैमिली उनके परिवार को, एंड एवरी काइंड ऑफ लैंड एनिमल, और हर तरह के स्थलीय जानवर को, जो जमीन पर रहने वाले जानवर थे उन सभी को, सेफ का मतलब है सुरक्षित। ये नाव नोहा, उनके परिवार और जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों को सुरक्षित रखेगी ड्यूरिंग द फ्लड यानी बाढ़ के समय। जिस समय बाढ़ आएगी तो उस समय नोहा और उनका परिवार और सभी जमीन पर रहने वाले जानवर सेफ रहेंगे। नोहा ओबेड गॉड, नोहा ने ओबेड आज्ञा का पालन किया, गॉड ईश्वर की, नोहा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, यानी जैसा गॉड ने कहा वैसा ही नोहा ने किया। आगे देखते हैं। He and his 3 sons built the boat just the way God had told them. उन्होंने एंड his 3 sons और उनके 3 बेटों ने, बिल्ट यानी बनाई, ये बिल्ड की सेकंड फॉर्म है। द बोट नाउ जस्ट द वे यानी जिस तरह से गॉड यानी ईश्वर ने हैड टोल्ड कहा था, देम उनसे, उन्होंने और उनके बेटों ने उसी थे जस्ट द वे यानी उसी तरह से नाव बनाई जिस तरह से ईश्वर ने उनको कहा था। ये हैड टोल्ड है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इट टुक मैनी ईयर्स टू बिल्ड द बोट, इट टुक यानी लगे, मैनी ईयर्स कई साल, टू बिल्ड बनाने में, द बोट यानी नाव को बनाने में कई साल लग गए। ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। बिकॉज इट वॉज सो बिग, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज का मतलब है ये थी, सो बिग का मतलब है बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। तो ये जो इट है ये नाव के लिए, और नाव कैसी थी, बहुत बड़ी थी। बिग यहाँ पर एडजेक्टिव है। नोहा वॉर्न द पीपल अबाउट द फ्लड दैट वाज कमिंग एंड टोल्ड देम टू टर्न टू गॉड। नोहा ने, वॉर्न का मतलब है चेतावनी दी, ये वॉर्न होता है और ये ईडी लगा हुआ है सेकंड फॉर्म में वॉर्न। तो नोहा ने क्या किया, चेतावनी दी किसको, द पीपल लोगों को, किस बारे में, अबाउट द फ्लड यानी बाढ़ के बारे में। नोहा ने बाढ़ के बारे में लोगों को चेतावनी दी, दैट जो, यहाँ दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, दैट जो यानी किसके लिए बोला गया, बाढ़ के लिए, जो वॉज कमिंग आ रही थी, यानी एंड टोल्ड और कहा देम उनसे, किससे, उन लोगों से, टू टर्न टू गॉड यानी ईश्वर की प्रति मतलब मुड़ने के लिए, कि जो ईश्वर की तरफ हो जाए। तो नोहा ने ऐसा लोगों से कहा, लेकिन आगे क्या होता है, बट लेकिन, दे डिड नॉट बिलीव, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, हिम यानी उसका, बट दे डिड नॉट बिलीव देम, लेकिन उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। ये डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। गॉड आल्सो कमांडेड नोहा एंड हिज फैमिली टू गैदर एनफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड द एनिमल्स। गॉड यानी ईश्वर ने, ऑल्सो मीन्स भी, कमांडेड का मतलब है आज्ञा दी यानी आदेश दिया, किस तरह का, नोहा को एंड हिज फैमिली और उनके परिवार को, टू गैदर का मतलब है इकट्ठा करने के लिए, इनफ फूड का मतलब है पर्याप्त भोजन, और इनफ का यूज हम तब करते हैं, पर्याप्त यानी जितनी हमें जरूरत थी उसके हिसाब से, तो पर्याप्त भोजन, फॉर देमसेल्व्स यानी स्वयं के लिए, क्योंकि नोहा और उनका जो परिवार है तो वो बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देमसेल्व्स आया। अगर नोहा के लिए बोला जाता अकेले तो हिमसेल्फ आता, एंड द एनिमल्स और जानवरों के लिए। ईश्वर ने नोहा और उनके परिवार को अपने लिए और जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए आदेश भी दिया था। ये ऑल्सो जो है ये भी है। आगे देखते हैं। When everything was ready, when यानी जब, एवरीथिंग कहते हैं हर चीज को, यानी जब सब कुछ, और was यानी था और ready यानी तैयार, जब सब कुछ तैयार था। ये was के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। गॉड ने टोल्ड कहा नोहा से, इट वॉज टाइम यानी ये वही से, इट वॉज टाइम फॉर हिम, हिज वाइफ, हिज 3 sons एंड देयर वाइव्स टू गेट इनटू द बोट, 8 people in all,
तो गॉड ने टोल्ड कहा नोआ से इट वॉज मिस था टाइम समय फॉर हिम उनके लिए, हिज वाइफ उनकी पत्नी, हिज थ्री सन्स उनके तीन तीन बेटों एंड देयर वाइफ्स और उनकी पत्नियां, टू गेट का मतलब है चढ़ने के लिए इनटू द बोट नाव के अंदर। 8 पीपल इन ऑल, यानी कुल मिलाकर 8 लोग जो थे। तो गॉड ने क्या कहा नोहा से, उनके परिवार से, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से, कुल मिलाकर जो 8 लोग थे उनसे कहा कि अब आप बोट में चढ़ जाइए। God sent a male and a female of every animal and bird to Noah so they could go into the boat and be kept safe during the flood. God ने sent यानी भेजे a male and a female. मेल एंड फीमेल का मतलब होता है एक नर और एक मादा, ऑफ एवरी एनिमल प्रत्येक जानवर का। ईश्वर ने प्रत्येक जानवर की एक नर और एक मादा को भेजा था। ये सेंड की सेकंड फॉर्म है और जहां भी आपको सेकंड फॉर्म दिखेगी वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एंड बर्ड और पक्षियों की, टू नोहा यानी नोहा के लिए पक्षियों की और प्रत्येक जानवर की एक नर और एक मादा किस्म को भेजा था। सो इसलिए दे मिस वे कुड गो, जा सकते थे, इनटू द बोट नाव में, इसलिए वे नाव में जा सकते थे। एंड बी केप्ट का मतलब है बी केप्ट सेफ यानी सुरक्षित रहें, ड्यूरिंग यानी समय, द फ्लड बाढ़, और बाढ़ के समय सुरक्षित रहें। गॉड सेंट 7 मेल्स एंड 7 फीमेल्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ एनिमल। ईश्वर ने सेंट भेजे 7 मेल्स एंड 7 फीमेल्स, 7 नर और 7 मादाएं। ऑफ एवरी टाइप ऑफ एनिमल का मतलब है प्रत्येक प्रकार की जानवर, दैट जिनका कुड बी यूज्ड इस्तेमाल किया जा सकता था, फॉर सेक्रीफाइसेस यानी बलिदान देने के लिए जिनका यूज किया जा सकता था। ये कुड कैन की पास्ट फॉर्म है और एक मॉडल वर्ब है और इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो ईश्वर ने क्या किया था, प्रत्येक जानवर के यानी हर प्रकार का जो जानवर था उसके 7 नर और 7 मादा भेजे थे जिनका इस्तेमाल बलिदान देने के लिए यानी सेक्रीफाइस करने के लिए यूज किया जा सकता था। आगे देखते हैं। When they were all in the boat, when यानी जब, they were इसका मतलब वे थे, all यानी सभी लोग, in the boat का मतलब नाव के अंदर, जब वे सभी लोग नाव के अंदर थे, God himself यानी ईश्वर स्वयं, क्लोज्ड बंद कर दिया, द डोर यानी दरवाजा, तो ईश्वर ने स्वयं दरवाजा बंद कर दिया। देन यानी तब, इट बिगेन टू रेन यानी बारिश शुरू हो गई। इट बिगेन, इट का यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर, और मौसम की जानकारी के लिए या फिर समय की जानकारी के लिए इट का यूज हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तब इट बिगेन यानी शुरू हो गई, टू रेन बारिश, और बारिश शुरू हो गई। एंड रेन का मतलब है लगातार बारिश होती रही, यानी एंड रेन यानी बार बार जब एक वर्ड को लिखा जाता है तो उसका मतलब है बहुत ज्यादा बारिश हुई। इट रेन बारिश हुई, फॉर यानी तक, 40 डेज 40 दिनों तक बारिश हुई, एंड 40 नाइट्स और 40 रातों। विदाउट स्टॉपिंग का मतलब है बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। वाटर आल्सो केम गशिंग अप आउट ऑफ द अर्थ, वाटर पानी, ऑल्सो मीन्स भी, केम गशिंग अप का मतलब है उमड़ता हुआ ऊपर आया। गशिंग का मतलब है उमड़ता हुआ अब ऊपर, और केम आया। आउट ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी के बाहर, पानी भी पृथ्वी के बाहर उमड़ता हुआ ऊपर आया। एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड वॉज कवर्ड विद वाटर, एवरीथिंग हर एक चीज, इन द होल वर्ल्ड पूरे संसार में, वॉज कवर्ड ढक गई थी, विद वाटर पानी से, पूरे संसार में हर एक चीज पानी से ढक गई थी। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉइस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इवन द हाईएस्ट माउंटेन्स, इवन यानी भी, द हाईएस्ट यानी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ थे, वो भी पानी से ढक गए थे, इतनी बारिश हुई थी। एवरीथिंग दैट लिव्ड ऑन द ड्राई लैंड डाइड एक्सेप्ट द पीपल एंड एनिमल्स दैट वर इन द बोट। तो एवरीथिंग का मतलब है हर एक चीज, दैट जो लिव्ड रहती थी ऑन द ड्राई लैंड यानी उस सूखी जमीन के ऊपर, डाइड मर गई। हर एक चीज जो सूखी जमीन के ऊपर रहती थी वो मर गई, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, द पीपल लोग, एंड एनिमल्स जानवर, दैट वर इन द बोट जो नाव के अंदर थे। यहाँ जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जानवर और लोगों सभी लोगों के लिए बोला गया है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें थी जो जमीन पर रहती थी वो सारी मर गई, सिवाय जो लोग और जो जानवर नाव के अंदर थे उनको छोड़कर, यानी वो ही बचे थे बस खाली।
आगे देखिए, द बोट फ्लोटेड ऑन द वाटर, यानी द बोट नाउ फ्लोटेड, तैरती रही, ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, एंड केप्ट, और रहा, एंड केप्ट यानी रखा, एवरीथिंग, हर एक चीज, इनसाइड, अंदर द बोट, नाव के, सेफ यानी सुरक्षित, फ्रॉम ड्रॉनिंग का मतलब है डूबने से, और नाव के अंदर जितने भी चीजें थी यानी एवरीथिंग, हर चीज को डूबने से सुरक्षित रखा। यहाँ जो सेफ है ये एक एडजेक्टिव है, और ड्रोनिंग जो है ये एक प्रकार का एक जेरेंड है, यानी ड्रोनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है और जेरेंड का काम कर रहा है यहाँ पर। केप्ट ये कीप की सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, आफ्टर द रेन्स स्टॉप्ड, आफ्टर यानी बाद में, द रेन्स स्टॉप्ड यानी बारिश रुकने के, द बोट नाउ फ्लोटेड यानी तैरी, ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, फॉर 5 months यानी 5 महीनों तक, बारिश रुकने के बाद नाव 5 महीनों तक पानी के ऊपर तैरी। तो कितनी बारिश हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बारिश हुई थी कि मतलब बारिश रुकने के बाद भी 5 महीने तक लगातार पानी के ऊपर ही नाव तैरती रही। इसका मतलब है पानी खत्म नहीं हुआ था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, द वाटर यानी पानी, स्टेटेड का मतलब स्टेटेड गोइंग डाउन, इसका मतलब है पानी कम होता रहा। स्टेटेड गोइंग डाउन का मतलब है गोइंग डाउन यानी नीचे जाता रहा। तो इस समय पानी कम होता रहा। देन वन डे, तब एक दिन, द बोट नाव और रेस्टेड यानी रुकी, ऑन द टॉप का मतलब है चोटी पर, ऑफ अ माउंटेन एक पर्वत की, और तब एक दिन नाव पर्वत की एक चोटी पर रुकी। रेस्टेड का मतलब है रुकी। बट द वर्ल्ड वॉज स्टिल कवर्ड विद वाटर, बट लेकिन द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया, वॉज स्टिल यानी अब भी कवर्ड ढकी हुई थी, किस बात से, विद वाटर यानी पानी से। लेकिन जो दुनिया थी वो अब भी पानी से ढकी हुई थी। यहाँ पर जो वॉज कवर्ड है ये वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आफ्टर 3 more months, आफ्टर बाद में 3 more months यानी और महीनों के, यानी 3 और महीनों के बाद, 5 महीने तक तो पानी खत्म हुआ नहीं था, लेकिन उसके 3 और महीनों के बाद में, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, पर्वत की चोटियां, वर विजिबल यानी अब दृश्यमान थी, यानी अब दिख सकती थी। तो 5 महीने और 3 महीने, लगभग 8 महीनों के बाद पर्वत की चोटियां दिखने लगी थी। आफ्टर 40 more days, 40 और दिनों के बाद में, आफ्टर बाद में 40 more days और दिन, यानी 40 और दिन के बाद, नोहा ने सेंट भेजा, आउट मीन्स बाहर, अबर्ड एक पक्षी को, कॉल्ड नाम के, और रेवन, रेवन कहते हैं काले कौवे को और रेवन कहते हैं, टू सी देखने के लिए। तो 40 दिनों के और बाद नोहा ने एक रेवन नाम के पक्षी को बाहर भेजा, ये देखने के लिए कि द वाटर मीन्स पानी है, ड्राइड अप सूख चुका था, कि ये देखने कि बाहर पानी सूख चुका था। द रेवन फ्लू बैक, रेवन फ्लू बैक वापस आया। एंड फोर्थ, और आगे लुकिंग फॉर, तलाश की, ड्राई लैंड का मतलब है सूखी भूमि को, सूखी जमीन को, बट लेकिन इट कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई सूखी जमीन नहीं मिल सकी। लेटर नोहा सेंट आउट अ बर्ड कॉल्ड अ डव, लेटर यानी बाद में, नोहा ने सेंट मीन्स भेजा, आउट का मतलब है बाहर, अ बर्ड एक पक्षी, कॉल्ड यानी नाम के, अ डव जिसको हम फाख्ता कहते हैं, डव। तो बाद में डव नाम के एक पक्षी को नोहा ने बाहर भेजा, बट लेकिन इट ऑल्सो कुड नॉट फाइंड एनी ड्राई लैंड, लेकिन ये भी, इट ऑल्सो यानी ये भी, कुड नॉट फाइंड नहीं पा सका, नहीं ढूंढ सका, एनी ड्राई लैंड कोई भी सूखी जमीन उसको भी नहीं मिल सकी। सो इसलिए इट केम बैक, ये वापस आया, टू नोहा, नोहा के पास, अ वीक लेटर एक सप्ताह के बाद, ही सेंट उसने भेजा, द डव यानी डव जो पाख्ता थी उसको, आउट मीन्स बाहर, अगेन दोबारा, और एक सप्ताह के बाद उसने फाख्ता को दोबारा से भेजा। एंड मी सॉर इट केम बैक, ये वापस आया, विद यानी साथ में यानी लेकर, एन ओलिव ब्रांच का मतलब एक जैतून का जो पेड़ होता है उसकी एक डाल, इन इट्स वीक अपनी चोंच में, एक जो ओलिव यानी जैतून का जो पेड़ था उसकी एक टहनी लेकर आया। द वाटर यानी पानी, वॉज गोइंग डाउन यानी कम हो रहा था, गोइंग डाउन यानी कम हो रहा था। एंड मी सॉर द प्लांट्स वर ग्रोइंग अगेन, और पौधे दोबारा से उग रहे थे। नोहा वेटेड, नोहा ने प्रतीक्षा की, अनोदर वीक अगले सप्ताह की यानी दूसरे सप्ताह की प्रतीक्षा की। एंड सेंट आउट, और बाहर भेजा, द डव फाख्ता को, अ थर्ड टाइम तीसरी बार। आगे क्या होता है,
दिस टाइम यानी इस बार इट फाउंड उसको मिला अ प्लेस एक स्थान टू रेस्ट आराम करने के लिए। और इस बार जब तीसरी बार उसने डव को भेजा था उन्होंने तो उस जो डव को भेजा था तो उसको एक आराम करने का एक स्थान मिला। एंड डिड नॉट कम बैक और वो वापस नहीं आई। डिड नॉट कम बैक वापस नहीं आई। डिड नॉट लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। द वाटर यानी पानी वॉज ड्राइंग अप यानी सूख रहा था। पानी कैसा हो रहा था? कम हो रहा था तो सूख रहा था। 2 months 2 महीने के लेटर बाद में 2 महीनों के बाद में गॉड सेड टू नोहा ईश्वर ने नोहा से कहा यू यानी तुम एंड योर फैमिली और तुम्हारा परिवार एंड ऑल द एनिमल्स और सभी जानवर मे लीव द बोट यानी इसका मतलब है नाव से बाहर आ सकते हैं। मे का मतलब है पॉसिबिलिटी के लिए, सकता है के सेंस में करते हैं। जैसे कैन का यूज हम सामर्थ्य दिखाने के लिए, शक्ति और योग्यता दिखाने के लिए करते हैं और मे का यूज संभावना दिखाने के लिए करते हैं, उम्मीद के लिए। तो यू मतलब क्या कहा था? मे लीव द बोट नाउ, अब नाव से बाहर आ सकते हैं। हैव यानी करो, मैंने चिल्ड्रन बहुत से बच्चे एंड ग्रैंड चिल्ड्रन और पोते एंड फिल द अर्थ और इस पृथ्वी को भर दो। और गॉड ने कहा कि ठीक है अब आप मतलब नाव से बाहर आ जाइए और खूब मतलब बच्चे और नाती पोते जो है वो उनको पैदा करो। सो इसलिए नोहा एंड इस फैमिली और उनका परिवार केम आउट बाहर आया ऑफ द बोट नाव के। और इसलिए नोहा और उनका परिवार नाव के बाहर आया। आगे देखते हैं। आफ्टर नोहा गॉट ऑफ द बोट, आफ्टर बाद में नोहा के गॉट ऑफ उतरने के, द बोट नाव से, नोहा के नाव से उतरने के बाद में। गॉट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना किसी भी बंद चीज से। ही बिल्ट उन्होंने बनाया एन अल्टर, अल्टर का मतलब होता है अल्टर है। अल्टर का मतलब वेदी यानी कि जो ऊंची सी जगह होती है उसको हम अल्टर कहते हैं। एंड सेक्रीफाइस्ड और बलिदान दिया, सम यानी कुछ, ऑफ ईच काइंड ऑफ एनिमल यानी प्रत्येक तरह के जानवर में से कुछ जानवरों का बलिदान दिया। दैट कुड बी यूज्ड फॉर अ सेक्रीफाइस, दैट यानी जिनका कुड बी यूज्ड प्रयोग किया जा सकता था फॉर अ सेक्रीफाइस यानी बलिदान देने के लिए, कुर्बानी जिसको हम कहते हैं कुर्बानी देने के लिए। गॉड वॉज हैप्पी ईश्वर खुश था विद द सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी से। एंड ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया यानी वरदान दिया नोहा को एंड इस फैमिली और उनके परिवार को ब्लेस किया यानी आशीर्वाद दिया। गॉड सेड ईश्वर ने कहा आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, आई विल नेवर अगेन कर्स द ग्राउंड। आई विल नेवर में कभी नहीं, अगेन दोबारा से, कर्ज का मतलब है अभिशाप दूंगा, द ग्राउंड इस जमीन को। और ईश्वर ने तब से ये वादा किया था मैं इस जमीन को दोबारा कभी भी नहीं, नेवर यानी कभी भी नहीं, इस जमीन को कर्ज करूंगा यानी अभिशाप दूंगा। बिकॉज ऑफ के कारण, द एविल यानी बुरी थिंग्स चीजों की, बुरी चीजों के कारण। तो ये वादा किया था कि बुरी चीजों के कारण कभी भी इस जमीन को अभिशाप नहीं दूंगा। दैट जो पीपल डू जो लोग करते हैं यानी बुरे काम। और डिस्ट्रॉय और नष्ट करूंगा द वर्ल्ड संसार को। बाई कॉजिंग अ फ्लड का मतलब है बाढ़ के द्वारा। इवन दो पीपल आर सिंफुल फ्रॉम द टाइम दे आर चिल्ड्रन, इवन दो हालांकि, पीपल यानी लोग, आर सिंफुल यानी बुरे होते हैं जिसको हम पापी कहते हैं। फ्रॉम द टाइम समय से ही, दे आर चिल्ड्रन जब वे बच्चे होते हैं यानी अपने बचपन से ही लोग जो हैं वो बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, लगे रहते हैं और बुरे काम करते रहते हैं। गॉड देन ईश्वर ने तब मेड बनाया द फर्स्ट रेनबो का मतलब है पहला इंद्रधनुष, एज अ साइन एक संकेत के रूप में ऑफिस प्रॉमिस अपने वादे के। और ईश्वर ने तब अपने प्रॉमिस अपने वादे के संकेत के रूप में एक पहला इंद्रधनुष बनाया था। एवरी टाइम हर बार द रेनबो अपीयर्ड यानी दिखाई देता था इन द स्काई आसमान में। तो हर बार जब भी इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता था गॉड वुड रिमेंबर ईश्वर याद करता था व्हाट ही प्रॉमिस जो उसने वादा किया था। एंड सो और इसलिए वुड हिज पीपल, एंड सो और इस तरह से वुड हिज पीपल और जो उसने अपने लोगों के साथ किया था और जो करता था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। और इसका जो अगला चौथी स्टोरी है वो मैं कल लेकर आऊँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।